गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों, हमने हमारा जो पिछले वीडियो था हमारे हिंदी का, उसमें हमने माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविता है कैदी और कोकिला, ये पढ़ा। सारी कविताएं हमने देखी और उसके बाद हमने उसकी सारी कविता के जो भावार्थ वगैरह सब कुछ हमने देख लिए। आज हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में आप देखिए कि पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। आधी रात में कोयल की कूक सुनकर कवि असहज हो उठा। कवि के मन में ये प्रश्न उठा कि कोयल इतनी रात को क्यों बोल रही थी। वह इसके पीछे क्या कारण जानने को व्याकुल हो उठा। कवि को लगा कि कोयल इसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, या फिर उसने कहीं क्रांति की लपटें देख ली जिसके बारे में वह दूसरे को बताना चाह रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा देखिए क्या कहता है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। क्या क्या संभावना बताई, भाई क्यों बोल रही है। कवि के अनुसार कोयल कई कारणों से बोल रही थी। उदाहरणार्थ, कोयल या तो कवि तक कोई संदेश पहुंचाना चाहती थी, या तो उसने कहीं क्रांति की लपटें देखी थी जिसके विषय में वह उनको अवगत कराना चाहती थी। इसके अलावा कोयल क्रांतिकारी के दुख पर मरहम लगाना चाहती थी जिसके लिए वह अपने मधुर स्वर में कूक रही थी। ठीक है, अब आयो थर्ड प्रश्न पर। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। देखिए, अंग्रेजी शासक भारत के देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। वह उनके साथ शोषण कर रहे थे। भारतवासियों की आवाज़ दबाई जा रही थी और उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था जो भी या आज़ादी की मांग करता, उसे जेल में सजा दे दी जाती थी तथा उसे कई प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता था। ये हो गया आपका तीसरा प्रश्न। चौथा देखिए क्या कहता है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। वह उनको यंत्रणाएं या किस प्रकार से उनको तकलीफ दी जाती थी। पराधीन भारत में कैदियों को शोषित किया जाता, उनके ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। उनको ना तो अच्छा खाना मिलता था और ना ही रहने के लिए साफ सुथरी जगह। कैदियों का अपमान किया जाता था। जो राजनीतिक बंदी होते थे उन्हें भी चोरों तथा लुटेरों के साथ काली कोठरी में ये आगे देखिए, अब यहाँ पे है ये रहा, काली कोठरी में बंद कर दिया जाता था। उनका भोजन इतना कम होता कि उनका पेट नहीं भरता था और उनसे अत्यधिक कार्य करवाया जाता था। उन्हें हथकड़ी में बांध कर सलाखों के पीछे रखा जाता था। कोल्हू चलाने के बावजूद भी उनके भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे। अब पांचवा प्रश्न है भाव स्पष्ट करना, ये वाला। इसमें मधुर वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ठीक है, पहले का देख लीजिए आप। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कोयल के स्वर को अत्यंत मधुर और मृदुल बताया है। अंग्रेजों के आने के पहले भारत के एक वैभवशाली देश बना था। जब अंग्रेज आए उसके बाद भारत की दुर्दशा हो गई। अंग्रेजी अत्याचार पूर्ण शासन के बाद भी वैभव शेष था। कवि के अनुसार कोयल भी उसी मधुर वैभव की रखवाली कर रही है। ये जेल के आसपास के मधुर वैभव की क्यों लुटा रही है कोयल, कुछ तो बताओ। ये पहले का अर्थ है। दूसरा क्या कह रहे हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसमें प्रस्तुत कविता में कवि ने कैदियों के स्वाभिमान का वर्णन किया है। स्वाभिमान था सेनानियों को जेल में बहुत अपमान सहन करना पड़ता था। उनके साथ कई प्रकार के दुराचार होते थे। स्वाधीनता सेनानियों को जेल में अनेक भीषण यातनाओं को सहना पड़ता था। स्वाधीनता सेनानियों से पशुओं की भांति काम लिया जाता था। यह मानकर ही इतना परिश्रम करवाने के बाद भी अपना स्वाभिमान तथा देश के प्रति अभिमान भूल जाएंगे, परंतु स्वतंत्रता सेनानी इन कार्यों की खुशी करके ब्रिटिश सरकार का घमंड चूर चूर कर रहे थे। ठीक है, यह वो अपना पांचवा। आप छठा देखिए, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि कोई संदेशा है कि कोयल ने कैदियों पर ढाई जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है और उनको देखकर द्रवित हो गई है। अतः कोयल दुख के मारे अर्धरात्रि में अपना दुख चीख कर व्यक्त कर रही है।
ठीक है। अब अगला देखिए 7वां, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र तथा खुले आकाश में उड़ रही है। दूसरी तरफ कवि काल कोठरी में बंद है, कोयल पेड़ की हरी शाखाओं पर अपने घोंसले बनाए हुए और कवि जेल के अंधकार में कैद है। कोयल के गीत सुनकर लोग प्रसन्न होते तथा उसकी वाहवाही करते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये रहा वाहवाही करते, जबकि कैदी का रोना भी गुनाह है। इन सब के कारणों से चलते कवि को कोयल से ईर्ष्या होती है। चलिए 8वां देखिए प्रश्न, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृति अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कई मधुर स्मृति और अंकित है जिन्हें वह नष्ट करने पर तुली। जैसे सुबह के समय, सुबह जब ओस की बूंदें घास पर सूरज की किरणों से रोशन होती थी तब कोयल गीत सुनाती थी। जब तेज हवा के झोंके चलते तब कोयल उन हवाओं के बीच गाना गाती थी। हरी डाली पर बैठ कर अपनी मधुर आवाज़ में पूरी सृष्टि को अलंकृत करती थी। अब 9वां देखिए, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया क्योंकि कवि के अनुसार हथकड़ियाँ उनके लिए बंधन नहीं है। कवि और उनके साथ के स्वतंत्र सेनानी और वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाने के कारण बंदी बनाए गए। अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए उन्हें बंधन न होकर गहना हो गई है। 10वां देखिए, काली तू रजनी भी काली, वह लाइन थी ना उसकी वाली। इन पंक्तियों में काली शब्द की इस आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में काली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ था। ये यमक अलंकार को उत्कर्ष है। यहाँ पर काली शब्द विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर काले रंग का अन्याय तथा भयानक के विभिन्न अर्थों में प्रकट किया है। कवि बार बार काली शब्द की आवृत्ति करके ये दर्शाना चाहता है कि अंग्रेज सरकार के शासन में सब कुछ काला और निराशा को दर्शाता है। ठीक है, ये हो गया। 11वां देखिए, काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। किस दवानल की ज्वालाएं दिखी। और दूसरा था, तेरे गीत का आवे वार, रोना भी है मुझे गुनाह। तेरी विषमता देख, विषमता तेरी मेरी, बाजारी तिस पर भी रणबेरी। ठीक है, इसमें देखिए आप, इससे प्रस्तुत पंक्तियों में कोयल की आवाज़ को, यहाँ से देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कोयल की आवाज़ को सुनकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है कि उसकी इस वेदनापूर्ण आवाज़ का कारण क्या है। इन पंक्तियों के अनुसार अनुप्रास अलंकार है, खड़ी बेल तथा भाषा का तत्सम है। काव्य पंक्ति प्रसन्न शैली में है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि और कोयल के जीवन के बीच का अंतर स्पष्ट हुआ है और कोयल के गीतों को लोग वाह वाह करके सुनते हैं, जबकि कवि को रोने का तक का अधिकार नहीं है। कवि ने तुकबंदी का प्रयोग किया, भाषा सरल तथा सहज है। ठीक है, ये हो गया 10वां। 11वां देखिए, 12वां, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की ही बात क्यों की। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों के चहकना सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिल की बात इसलिए क्योंकि कवि उसकी मधुर स्वर से जंगत खो उठा और कोकिला की आवाज़ उसको छू गई, इसलिए उसने कोकिल से ही बात की। 13वां प्रश्न, आपके विचार स्वतंत्र सेनानी और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। उत्तर देखिए, पराधीन भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारतीय द्वारा स्वतंत्रता की मांग करने पर उन्हें जेल में बंद कर देते थे, क्योंकि वह भारत पर हमेशा के लिए राज करना चाहते थे और भारतीयों में अपराधी सा व्यवहार करते थे और उनकी स्वतंत्रता की मांग करने पर उन्हें बहुत बुरी तरह प्रताड़ित करते थे और उनकी स्वतंत्रता की मांग को दबा देना चाहते थे और स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए वह हर संभव प्रयास करते थे। ठीक है, ये 13 प्रश्न है। देखिए, इसमें ये मैं अभी आपको इस वीडियो के अंत में पहले प्रश्न से लेकर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको ये इनकी फ़ोटो भी भेज दूंगी अभी। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये 5वां है, फिर ये 6ठा प्रश्न, ये 7वां प्रश्न। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये 8वां रहा, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां और ये 11वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 प्रश्न ये रहे, 12 और 13। ठीक है, आपको इसे अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ सारे प्रश्न तो आपके समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।